as one. Killer. This is us. परमात्मा ने कहा है इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, हमें कौन सा परिधान है हमारे पास। ज्ञानियों भगवंतों ने कहा है कि इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है और हमको सुख मान रहे हैं और सुख मान रहे हैं और सुख मान ही नहीं रहे, सुख का परिणाम भी है। सपने में भी नहीं आता कि इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है। तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधु बन गए, साध्वी बन गए, पर इंद्रियों के विषय में सुख है, ये भी परिधान बना हुआ है। समझे ना? परिधान नहीं टूटा, उनके विषयों में आसक्ति बनी हुई है, परिधान बना हुआ कि हाँ भाई सुख तो इसी में है। कहाँ है परिधान? कहाँ बदला? कितनी ऊंची चीजें अपनाई और परिधान का अंतिम फल शुद्ध परिधान, शुभ परिधान परिधान शुद्ध में बदल जाता और अंतिम फल कहा है इसने ज्ञानियों ने, चपक श्रेणी और तीर्थंकर नाम कर्म परिधान के कारण आता है जीव के पास। परिधान के बिना चपक श्रेणी भी नहीं है, तीर्थंकर नाम का ये अंतिम फल है परिधान का। बहुत से फल हैं, अंतिम फल है क्या है परिधान, और ये सूत्र का नाम ही परिधान रख दिया उन्होंने, कह दिया। और तुमने गणधर भगवंतों ने रखा है ना, उन्होंने कहा है परिधान परिधान करो, और गंधर्व भगवंत कहते हैं हम भी इसी का परिधान करते हैं। क्या बात है। और कल ही मैंने कहा था इन परिधान में थोड़ी सी कमी रह गई तो गौतम स्वामी का केवल अटक गया। क्या बात करते हैं, भक्ति के कारण नहीं अटका, परिधान के कारण अटका। समझना क्या बात है। क्या है परिधान? अनंत प्रकार का परिधान बनाया ना, कितने महत्व बताया। और इन्होंने तो ये बताया परिधान के होने के बाद भी मेरा परिधान शुद्ध हुआ कि नहीं, कैसे जांचना, उसको भी इन्होंने श्लोक बताए हैं। ऐसी बात नहीं है। इतना विवेचन, इतना विवेचन, इतना महत्व बताया। संसार भ्रमण का कारण किया परिधान, मुक्ति का कारण किया परिधान, अभी परिधान क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का। परिधान यानी एकदम अटल निर्णय। आपके मन ने निर्णय क्या किया है, इच्छा की बात नहीं है। देखो एक इच्छा से कुछ नहीं होता, एक इच्छा से कुछ नहीं होता, बदल जाती है तुरंत। यार क्या इच्छा, एक इच्छा से कुछ नहीं होता, एक निर्णय से कुछ होता है, और एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। और ये निश्चय ही परिधान है। किस तरह से मुक्ति का कारण बनता है परिधान? याद करो स्कंदकाचार्य को, 500 मुनि हैं, 500 मुनि हैं, उद्यान में रुके हुए हैं। पालक आया है, घानी लेकर के आया है और लेके आके साधुओं को पीसने की बात करता है। और साधुओं आचार्य श्री को कहता है कि एक एक साधु को तो मैं घानी में पी लूंगा। और आचार्य श्री क्या करते हैं, क्या करते हैं? मात्र एक ही काम, और साधु भी एक ही काम करते हैं। जानते हो क्या करते हैं? क्या करते हैं? आचार्य श्री जी स्कंदकाचार्य 500 साधुओं को क्या कराते हैं और 500 साधु क्या करते हैं? मात्र एक ही काम। बोलो। अरे जानते हो, अभी तो सारे नाम बोले हैं। परिधान ही तो कराते हैं, और क्या कराते हैं यार? ये परिधान का ही तो बल है। किस तरह से क्या परिधान कराते हैं? वेद विज्ञान का परिधान कराते हैं, और वेद ज्ञान के परिधान के कारण ना रोष आता है, बालक के प्रति भी रोष नहीं आता।
किस तरह से परिधान करते हैं। वेद विज्ञान का परिधान क्या चीज है, परिधान, और परिधान के बल पर चपक शरीर पर आरूढ़ हो जाते हैं। ये परिधान की ताकत, सफलता का अधिकार आधार परिधान। चैत्यवंदन रोज किया, पर परिधान क्या किया, परिधान बदला कि नहीं बदला, कि वही की वही बातों का परिधान। भवनिव्यों का परिधान आया, मग्गानुसारी का परिधान आया, इटबल सिद्धि का परिधान आया, सुगुरु योगों का परिधान आया, तब सेवना का परिधान आया। आज में कौन सा परिधान आया बोलो। देखो, आपको सुनना है कि जीवन में लाना है, पहले तो ये बात कर दो कि खाली सुनना ही है। तो मैं पूछता हूँ, इतने वर्षों से चैत्यमन करते हुए 8 में से किस बात का परिधान हुआ आपकी बातों में? कौन सी बात का परिधान किया, निर्णय किया कि यह वस्तु मेरे को मिले। चलो दूसरी भाषा में 8 बातों में आप क्या चाहते हो कि ये मैं परिधान यही है, मेरे को मिले मानसिक रूप से, फिर प्रयत्न, फिर प्रवृत्ति है। 8 बातों में कौन सी बात अच्छी लगती है, चाहते हो आप? कोई निर्णय किया कि नहीं किया अभी तक? पहली एक बात, ये जो परिधान सूत्र है कितने जिनों को आता है? वो हाथ ऊंचा करें। कितने जिनों को आता है? आता है कि नहीं आता परिधान? तो हाथ ऊंचा करें, मैं देखूँ तो किनको आता है भाई। बस जय विराय सूत्र कितने जिनों को आता है? आता है, आता है ना? चलो बहुत है। दिन में बोलते हो कि नहीं? कभी बोला कि आता है? कभी बोला कि नहीं बोला? कभी बोला? कितने वर्षों के बाद बोलती हो? कितने महीनों के बाद बोलती हो? कि रोज बोलती हो? कभी बोला कि भी आना एक अलग चीज है। अरे आप बाजार में गए, आपको कोई हार अच्छा लगा, हार अच्छा खरीद के लेके आ गए, तिजोरी में रख लिया, वो ठीक है, पर कभी पहना कि नहीं पहना? खरीद के ले आए, कोई डायमंड का सेट आ गया, आपने खरीद के लाकर अपनी श्रीमती को भेंट भी दे दिया, वो तिजोरी में लॉकर में रख दिया, पर कभी पहना कि नहीं पहना? चलो आपने कहा अच्छी बात, जय विराय सूत्र आपको आता है, अच्छी बात। कभी बोला कि नहीं बोला? हाँ, कभी बोला कि नहीं बोला? रोज बोलती हो? कितनी बार बोलती हो? तो परिधान कितनी बार करती हो? चलो बाद की बात छोड़ो, बोलते समय में भी जितने में बोल उतने समय में भी परिधान करते हो कि नहीं करते? बात की बात तो छोड़ो बात की बात। जब बोल रहे हो उन बोलते समय भी परिधान करते हो कि नहीं करते? फिर बोलने का मतलब क्या? बाद का परिधान तो ठीक है रहेगा, जो बोलते समय भी यदि परिधान नहीं है तो बाद में परिधान कहां से आएगा? कभी किया परिधान 8 बातों का है? देखो, इस परिधान के बिना उन्नति नहीं है। ये परिधान सूत्र है। अटल निर्णय श्रद्धा, जीवन का एक निश्चय। तुम्हारे जीवन ने मन ने क्या निश्चय किया है, बस ये समझो। मेरे हृदय ने क्या निश्चय किया है और मेरा दिल क्या चाहता है, ये परिधान। याद रखना, निश्चय 2 तरह से होता है। निश्चय भी 2 तरह से होता है। यहाँ कौन से निश्चय की बात है? 2 तरह से जीव निश्चय कर सकता है हर चीज का, एक दिमाग से और एक दिल से। दिमाग से भी निर्णय होता है और दिल से भी निर्णय होता है। परिधान दिमाग से निर्णय की बात से नहीं है, दिल से निर्णय की बात है, समझना। दिमाग से भी तो निर्णय करती हो, बुद्धि से भी तो निर्णय करती हो, और एक दिल से निर्णय होता है भाई। यहाँ परिधान जो शब्द है वो बुद्धि और दिमाग की अपेक्षा से नहीं है, दिल की अपेक्षा से है। बुद्धि क्या चाहती है, दिमाग क्या चाहता है, दिल क्या चाहता है?
बहुत अंतर है। बुद्धि कुछ चाहती है, दिमाग कुछ चाहता है, दिल कुछ चाहता है। अंतर है, बहुत विरोधाभास रहता है। दिल का निर्णय, प्यार भी दिमाग से भी किया जाता है और दिल से भी किया जाता है। प्यार भी दिल से भी करते हो, दिमाग से भी करते हो ना। कौन सा वास्तविक प्यार है, दिल वाला के दिमाग वाला? समझना, यह दिमाग का विषय नहीं है, दिल का विषय है। दिल की आवाज एक है, दिमाग की आवाज अलग होती है। परिधान, यहां जो इस सूत्र में परिधान शब्द है, जय वीराय जग गुरु हो मम तू अपभावो, यह दिल का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है भाई। परिधान दिल से है, परिधान मन के समर्पण से है। परिधान का संबंध क्रिया से नहीं है, मन का दिल का समर्पण। एक गीत कहते हो, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। यह दिल की बात है, दिल का है। परिधान दिल से है। जीवन का ध्येय क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आप सीधी भाषा में, नहीं शास्त्रीय भाषा में प्रोपसर्ग है, निउपसर्ग है, धा धातु है, ये वो सब शास्त्रीय भाषा है, वो सब छोड़ो। सीधी सी भाषा में बोलूँ, तुमको सीधी सी भाषा कह रहा हूँ। सबसे मूल्यवान, यदि परिधान शुद्ध नहीं है तो चैत्य बंधन शुद्ध नहीं है, फल शुद्ध है। शुद्ध मतलब उसका वो फल, चैत्य बंधन का फल हमको मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। मतलब परिधान की शुद्धि, परिधान क्या है? देखो किस तरह से उसने तप का परिधान किया नाग केतु ने पूर्व भव में। नाग केतु का पूर्व भव किस तरह से तप, अष्टम तप का परिधान किया, वो है परिधान। बस एक भावना बात है, 24 घंटे 24 घंटे मुझे तप तो करता है, पर अब परुषण आएंगे तो मैं अष्टम करना, मुझे अष्टम करना, मुझे अष्टम करना। हर मन उसके अष्टम में रहता है, कर नहीं रहा, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाता है, पर फिर भी परिधान का कौन सा, उसका अष्टम का। परुषण आएंगे तो मैं क्या करूँगा, ये क्या उसका प्रणिधान। बोल थोड़ी रहा है, खा रहा है, खाते हुए भी परिधान काय का है। ये नहीं खाना छोड़ दिया तो परिधान किया उसने, खाते हुए भी परिधान का मतलब तो यही है। खाते हुए भी परिधान रहता है, व्यापार करते हुए भी परिधान रहता है, और अंत समय में घास की झोपड़ी में जल रहा है, जल रहा है। चेतन अवस्था, कोई मूर्छित अवस्था में नहीं है, कोई कोमे में नहीं है, जागृत अवस्था में है। पता है किसी ने आगे लगाई है और मैं जल रहा हूं। जलते हुए भी परिधान किसका है भाई, ये कहते हैं परिधान। जल रहा है, परिधान तो नहीं छूटा ना उसका, किसी रोष भी नहीं आया, जलते हुए भी आर्त ध्यान नहीं है। क्यों? परिधान शुभ है, इसलिए आर्त ध्यान भी नहीं है। यदि परिधान शुभ नहीं होता तो आर्त ध्यान होता। परिधान शुभ परिधान का मतलब हमको आत्म आर्त ध्यान से बच जाती है। आर्त ध्यान से बचाने वाली कोई चीज है तो शुभ परिधान। आर्त ध्यान से और आर्त ध्यान से बच गए तो रौद्र ध्यान से अपने आप बच जाएगा जी। आप आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचना चाहो तो शुभ परिधान बचा लेता हमको।
रक्षा करता है, आरती ध्यान से रक्षा करता है, रुद्र ध्यान से रक्षा करता है। हमारी परिधान ऐसी चीज है। क्या परिधान है? विश्वास कि होगा 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 निश्चय। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, देखा कि एक महात्मा कौशक में खड़ा है, वंदन किया, नमन किया, प्रार्थना की, प्रभु कौशक में खड़े हो, उपवास होगा, कल मेरे को पारने का लाभ देना। विनती नहीं की, परिधान किया, समझना। आया घर पर, पारने की तैयारी की है। मैं विनती करके आया हूं और मेरी विनती पे परमात्मा पधारेंगे, पारने का लाभ मुझे मिलेगा। तैयारी की है, पूरी की पूरी गली को सजा दिया है। ओहो, आज तो महात्मा पधारेंगे, आज तो मेरे परमात्मा पधारेंगे, महात्मा पधारेंगे, पारने का लाभ मेरे को मिलेगा। तैयारी है, इस गली से आएंगे, इधर से आएंगे, चारों ओर देख रहा है। समय पूरा हो गया, महात्मा पधारे, कोई बात नहीं। दोबारा गया दूसरे दिन, कोई बात नहीं प्रभु, आपका छठ होगा, कल पधारे ना। वैसी की वैसी तैयारी दूसरे दिन की, पधारे। फिर क्या हुआ? तीसरे दिन गया, प्रभु आपका क्या होगा? अट्ठम होगा। रोज तैयारी कर रहा है, प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। क्यों? आलस्य नहीं है। और नहीं आया, फिर लगातार महीने तक जाता रहा और नहीं आए, परमात्मा नहीं आए तो नहीं आए। 1 महीना बीत गया, पर उसकी तैयारी में कोई कमी रही, प्रतीक्षा में कमी रही। रोज देख रहा है, समय पर देखता है, यानी उसका परिधान कैसा है ये देखो। परिधान का फल क्या है? परिधान कैसा है? विनती नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, पहले परिधान है उसका। आज तुम जाओ, महाराज जी को विनती करके जाओ, महाराज जी पधारना, बात पानी का लाभ देना, और यदि नहीं आए तो दूसरे दिन चले गए, दूसरे दिन नहीं आए तो, यानी भाव बदल गए, नहीं बदल गए आपके, यानी परिधान कच्चा। तैयारी की तो, और फिर सुनाओगे महाराज जी आपकी तैयारी की थी तो आप पधारे नहीं, इतनी, और सुनाने में भी कमी नहीं रखोगे। और फिर अरे ये हमारे को तो बुलाना ही नहीं, ये तो आते ही नहीं है। और इतना ही नहीं, पूरे गली में नगर में ढिंडोरा पीट दोगे, महाराज तो आते भी नहीं हमारे यहाँ। तो क्या बात करते हो यार? उसका परिधान क्या है? शुभ परिधान का लक्षण है, परिधान का लक्षण है उत्तरोत्तर वृद्धितर होते जाना, ये शुद्ध परिधान है। यदि शुभ, हाँ, परिधान की बढ़ोतरी होते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। परिधान प्रवृत्ति विघ्न जय। जो परिधान के बिना प्रवृत्ति है ना, वो मोक्ष का कारण नहीं है। परिधान पूर्वक की प्रवृत्ति है, इतना है। ऐसा परिधान है कि महाराज मैंने विनती की है तो पधारेंगे। परिधान है ऐसा? नहीं, आज तक किया परिधान? अरे ये छोटा सा परिधान नहीं कर सकते, उसमें भी ऊंचे नीचे हो गए तो परिधान काएगा। तो मात्र आपने जो विनती की है ना, वो क्या जानते हो? वो एक इच्छा है, परिधान नहीं है। ये अंतर है। ये आपने जो विनती की है महाराज जी बात पानी का लाभ देना, वो आपके चित्त में परिधान नहीं है, मत वाचिक विनती है, इच्छा है, इच्छा है। इच्छा और परिधान में अंतर है। विनती की है, इच्छा है, परिधान नहीं है। भाई यहाँ परिधान की बात कर रहे हैं। इच्छा है, परिधान कहाँ है?
ऐसे तो हमेशा बोल देती है, स्तुति स्तवन बहुत बोल देती है। परमात्मा के विषय में उसका परिधान क्या? एक भी स्तवन स्तुति का परिधान है? एक भी स्तवन स्तुति का परिधान है? अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बार बार बोलती हो, पर परिधान उसका है कि नहीं? यहाँ ग्रंथकार परिधान की बात करते हैं। यह जय विराय परिधान है और सबसे ज्यादा मूल्य परिधान। आपने 1000 नहीं, मात्र एक ही स्तवन बोला, पर परिधान पूर्वक बोला है, उसका परिधान किया है। और 1000 स्तवनों ने परिधान नहीं है तो क्या? किसी स्तवन का परिधान किया हो, चलो ये 8 बातें छोड़ो, किसी स्तुति का परिधान किया हो, किसी सज्जाए का स्तवन और किसी का भी परिधान किया हो, परमात्मा के दर्शन में इतनी स्तुति बोलती हो, उसमें स्तुति में किसी का परिधान किया हो। ये कहते हैं चैत्य वंदन की सफलता का अधिकार के आधार क्या है? प्रणिधान। परिधान का सबसे ज़्यादा मूल्य, इसलिए वहाँ शब्द दिया है, आशय की शुद्धि के लिए परिधान करो। लिखा है ग्रंथकार ने। ये तुमने हो गया, द्रव्य पूजा भाव पूजा हुई, स्तुति की, परमात्मा के गुणों को बोला, नम तो नम हरियंता नम भगवंता नम, परमात्मा तू कैसा है, तेरे गुण कैसे है, पुरुषोत्तमानम पुरुष आनम तू ऐसा है, जावंती चाहिए हम जावंती के भी सबको बोला, स्तवन भी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, बोला है, पर परिधान क्या किया? अब कहते तूने सब बोल लिया और बोलने की तू सफलता चाहता है तो परिधान कर। तूने इतना बोला है, उसकी सफलता यदि चाहता है तो परिधान कर। इन इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश कर, पहले निश्चय कर, ये चीजें मेरे को मिले, ये वस्तुएं मेरे को मिले, प्रार्थना ये मेरे को मिले, आशंसा, ये परिधान है भाई। बोला है, परिधान कहाँ है? बोलते तो चारण भट्ट भी सब बोल देती हैं, स्तुतियाँ बोल देती हैं, पर परिधान कहाँ है? मैंने कहा ग्रंथ का परिधान शुभ और अशुभ दोनों हैं। अशुभ परिधान को शुभ परिधान में बदलने के लिए क्रिया है। यह क्रिया अशुभ, जो जीव को अनादिकाल से अशुभ परिधान है। परिधान अशुभ परिधान अनादिकाल से है। अब अशुभ परिधान को शुभ में बदलने का है और शुभ में बदलकर फिर शुद्ध में ले जाना है। कितनी अच्छी सुंदर है, देखा नहीं? मात्र परिधान के बल पर 500 मुनियों 6 पग शरीर पर आरूढ़ हो गए। ये 500 मुनि गाली में पहले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, पर चित्त में परिधान कैसा है? उन्होंने परिधान कराया, वेद विज्ञान का परिधान कराया है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, ये शरीर से जुड़े संबंध तेरे नहीं है, तू ऐसा है, शुद्ध है, बुद्ध है क्या? और उन्होंने कोई आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं। देखा उन्होंने 500 मुनियों ने, पर जिन वचन को विश्वास करके कैसा, हाँ मैं ऐसा हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसका परिधान किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। और शुद्ध परिधान में अपनी आत्मा को स्थिर कर दिया और देखते देखते क्या हुआ? कुछ नहीं, मात्र परिधान देखो भाई, परिधान क्या है? मत तो परिधान का है, कुछ कोई क्रिया नहीं की। हाँ, और कुछ नहीं कहा, बस परिधान किया, ये मैं हूं, इस पे रोश नहीं किया।
बहुत ऊंची चीज परिधान ने उसको पालक पर रोष करने से बचा लिया। देखो बचाया कि नहीं बचाया? परिधान तो ये चीज है। तो क्या है, क्या ग्रंथकार ने, देखो परमात्मा ने, ज्ञानी भगवंतों ने हमारे उद्धार के लिए ये सूत्र बनाया है और कहा हमको कि हे जीव तू परिधान कर। गणेश भगवंतों ने हमारे लिए, उन्हें कृपा कर पर, हमारे उपकार कर पर हमारे लिए ये सूत्र बनाया। देखो एक बात समझो, तुमको परिधान करना है ना तो सूत्र बोलने ना, एक बात तो भूल जाओ कि हमारे लिए बनाया गंधर्व, ये बात दिमाग से निकाल दो। कौन सी बात रखनी है? मेरे लिए बनाया, हमारे लिए बनाया, ये दिमाग से निकाल दो। मेरे लिए गंधर्व भगवंतों ने ये बनाया और मुझे कहा है कि तू ऐसा कर, तो सही परिधान होगा। मेरे लिए और हमारे लिए बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मेरे पर करुणा की है, मेरे पर दया की है, मेरे पर उपकार किया है, मेरे पर मेहरबानी की है उन्होंने, मेरे पर अनुग्रह किया है और मेरे पर अनुग्रह करके मेरे लिए उन्होंने किया है और मुझको कहा है कि तू बना, तू ऐसा कर। फिर होगा परिधान। तो और सबके लिए कीजिए, चिंता छोड़ो यार, तुम हमारे लिए और सब छोड़ दो यार, मेरे लिए लाओ, तब ये तुम उसका उपकार अपने ऊपर समझ सकोगे। हमारे लिए आया तो मेरे लिए उसका उसने क्यों उपकार किया, उपकार नहीं समझ सकते तुम लोग। मेरे लिए कहा है, मेरे लिए ये चीज मेरे लिए बनी है, ये भोजन मेरे लिए बना है, ये मेरे को चीज मेरे को दी गई है बस, और ये चीज मेरी है, हमारी है नहीं। किसकी है? मेरी है कि हमारी है? दूसरी चीजों के लिए कह रहा, नहीं कह रहा इनके उपकारों के, दूसरी चीजों मत कहना। जिस कमरे में रहते हो वो कहना मेरे लिए, वो हमारे के लिए, मेरे लिए नहीं है भाई। कल तुम वहां लगा दो कमरे में रहते, अरे तू कि नहीं, ये कमरे तो ट्रस्टियों ने मेरे के लिए दिया यार, वहां ये बात मत लगाना। वहां हमारे लिए, ये बात वहां मत लगा देना कि भाई मैं, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, तू कमरे से बाहर निकल, ये जगह मेरे लिए, तेरे लिए नहीं, उठ यहां से। नहीं, हाँ उल्टा न लगा देना। हाँ, यहाँ उपकार की बात है, तीर्थंकरों की बात है, ज्ञानी भगवंत मेरे लिए, छोड़ो सबके लिए नहीं। महावीर ने केवल ज्ञान मेरे लिए प्राप्त किया, मेरे को उपदेश दिया, मेरे को कहा, मेरी आत्मा के लिए कहा है, बस सबके लिए छोड़ो। परिधान मेरे लिए कहा है, गण हे जीव, हे तू परिधान कर, तो मुझे परिधान करना है, मेरे लिए कह रहे हैं। ज्ञानियों की बातें हमेशा लगती है सबके लिए, कभी भी हम ये नहीं आता मेरे लिए कहा है। जब ये आएगा मेरे लिए कहा है, तब परिवर्तन आएगा भाई, तब परिवर्तन आएगा। मेरे लिए, मेरापन इसमें जोड़ना है, भौतिक वस्तुओं में मेरापन नहीं, इसमें में, और हमने भौतिक वस्तुएं पदार्थों में मेरापन जोड़ा हुआ है, वो वहां से हटाओ मेरापन, मेरापन इसमें लेके आओ। जिन वचनों में, वीतराग के वचनों में मेरापन लेके आओ, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, वहां लाओ मेरापन। और जो छूट जाने चीजें हैं उनमें मेरापन लेके बैठे हो यार, मेरापन यहाँ लाना चाहिए, वहां लाओ ना, ये मेरापन। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं
वल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, ज्ञानी भगवंत कहते हैं हमारी आत्मा जो अनादिकाल से कर्मों के पिंजरे में कैद है, उसमें मुख्य भूमिका में मन का बड़ा योगदान है। इस मन के कारण हमने इतना कर्म बंद किया है। यहां तक कहा जाता है कि जीव बोलने से उतने कर्म नहीं बांधता, जीव इस शरीर से कर्म करके उतने कर्म नहीं बांधता जितने कर्म वो केवल मन से सोच सोच करके बांधता है। कुछ समय के लिए हम अपनी वाणी को तो विराम दे सकते हैं, हम अपने इस शरीर को तो स्थिर कर सकते हैं, लेकिन मन का घोड़ा बेलगाम, मन का घोड़ा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। तन से हम यहां बैठे हैं, वचन को हमने विराम दे दिया है, लेकिन मन की स्थिति, मन तो भाई कब भटक जाए, कब इस मंडप से निकल करके आपके कमरे में चला जाए, कब ये मन उठ करके यहां से आपके घर चले जाए। आपको बेटा, आपको बहू, आपके बच्चे सब आपको दिखाई देने लगे, आपको आपका घर परिवार व्यापार रिश्तेदार स्नेही स्वजन, भारत अमेरिका रशिया ना जाने किन किन देशों में किस किस कोने में कहां कहां ये मन हमारा घूम करके आ जाए, इस मन के ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए मन हमारा सतत चलता ही रहता है और मन से हमारे कर्म बंद होते ही रहते हैं। यहां तक कहा गया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये जो हमारा मन है, यही हमारे कर्म बंध का कारण है, और ये जो हमारा मन है यही हमारी कर्म मुक्ति का कारण भी है। मन से ही कर्मों का बंधन है और मन से ही कर्मों की मुक्ति है। हम मन को कैसे चलाएं, किधर चलाएं, किस चिंतन में लगाएं, किन विचारों में इस मन को जोड़ें कि जिससे हमारे कर्मों का क्षय हो जाए, कर्मों की निर्जरा हो जाए।
वह सिखाती है जिनवाणी, परमात्मा की वाणी। इसी मन से कर्म बंध, इसी मन से मोक्ष। Together as one. Killer. This is us.